नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई है। लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को तलब किया था। साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में अडानी मामले पर विपक्ष ने शोर शराबा किया, तो वहीं राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर उनके माफी मांगने को लेकर बीजेपी अड़ी रही। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी सदन में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में अनेक कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान गरीब कल्याण और सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार के नेताओं को दी गई है। पूरे कार्यक्रम को संभालने और कुशलता पूर्वक करने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मां हीराबेन मोदी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई है। हीराबा को समर्पित एक माइक्रो साइट मां की लॉन्चिंग की गई। इस माइक्रो साइट में 4 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। इनमें हीराबा के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटो और वीडियो और उनकी सीखों को इसके अंदर शामिल किया गया है। H3N2 वायरस से निपटने के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के अस्पतालों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ के सभी सरकारी अस्पतालों में H3N2 वायरस के संक्रमण को देखते हुए 10 बेड सुरक्षित किए गए हैं, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसे देखते ही ये तैयारी की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने आजम के रामपुर पब्लिक स्कूल को सील कर दिया। शासन ने जौहर ट्रस्ट से संबंधित शोध संस्थान की लीज को निरस्त कर दिया था। इसके बाद अल्पसंख्यक विभाग ने रामपुर पब्लिक स्कूल को 2 बार नोटिस भेजा और 15 दिन की मोहलत दी। जब नोटिस के बाद भी स्कूल प्रशासन ने परिसर को खाली नहीं किया तो स्कूल को सील कर दिया गया। अयोध्या में राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धार्मिक सभाओं के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने एक पोस्टर भी जारी किया है। 21 मार्च से 30 मार्च तक अयोध्या में श्री राम जन्म महोत्सव चलेगा। सुबह 5:30 बजे से खेल प्रतियोगिताएं होंगी और शाम को भजन संध्या के कार्यक्रम का आयोजन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें आसमान की तरफ उठती नजर आईं। फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार के साथ साथ अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना दमकल विभाग को मिली तो दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के दौरान रील्स बनाने पर मेट्रो कॉर्पोरेशन ने बैन लगा दिया है। अपनी चेतावनी में दिल्ली मेट्रो प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर बने, परेशानी नहीं। इसके साथ ही साफ किया गया है कि दिल्ली मेट्रो के अंदर रील, डांस वीडियो या ऐसी कोई भी गतिविधि बनाना सख्त वर्जित है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मारी और फिर कुछ दूर तक घसीटा। हादसे की तस्वीर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ साफ बच्चे को गाड़ी टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर और पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के किशनगंज में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से हड़कंप मच गया। हाथियों के झुंड ने कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अभी भी कई हाथी रिहायशी इलाके के पास मौजूद है, जिसकी वजह से लोग लगातार वन विभाग से हाथियों को खदेड़ने के लिए गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर और कराची समेत कई शहरों में पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ इमरान खान के समर्थक में भी उनके घर के बाहर जुटे हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अमेरिका में लगातार हो रही बर्फबारी से हालात बदतर हो गए हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ कई शहरों में बर्फबारी हो रही है। वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क से लेकर पेड़ तक बर्फ की सफेद चादर में सभी ढके नजर आ रहे हैं। वहीं सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं न्यूयॉर्क आने वाली करीब 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई है। स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। पेरू में चक्रवाती तूफान से तबाही मची है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं कुछ इलाकों में घर
बारिश के पानी में डूब चुके हैं। तूफान से हुई बर्बादी का वीडियो सामने आया, जिसमें घर का सामान पानी में बहता नजर आया। इस बीच प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही राहत और बचाव का काम भी इस दौरान तेज कर दिया गया है। अर्जेंटीना में जंगलों में लगी भीषण आग से हाहाकार मचा है। पिछले 4 दिनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग अब कोरिएंटेस प्रांत के कई शहरों के आसपास फैल चुका है। बताया जा रहा है कि जंगल की 3000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन इस आग की चपेट में आ गई है। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है। वहीं हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव लगातार वहां किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के 2 देशों पर आसमानी आफत कहर बरपा रही है। मोजाम्बिक और मलावी में तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोजाम्बिक और मलावी के कई शहर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं और घर पानी में डूबने की वजह से कई लोग बेघर हुए हैं। वहीं तबाही के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी जारी है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच काला सागर में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया। अमेरिका के मुताबिक उसका रीपर ड्रोन जब काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी रूस की सुखोई 27 लड़ाकू विमान से वो टकरा गया, जिससे अमेरिका का ड्रोन नष्ट हो गया। हालांकि इस घटना पर रूस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए ये बड़ा आरोप लगा दिया है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। चीन से निपटने के लिए ताइवान सेना में जंगी ड्रोन संख्या बढ़ाने में जुटा है। चीन पिछले कई महीनों से ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है, जिसके खिलाफ ताइवान ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। ताइवान ने अगले साल से 3000 ड्रोन के निर्माण का लक्ष्य रखा है, ताकि वो चीन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया, लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। दावा किया गया कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल फायर कर अमेरिका को जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 बदलने की तैयारी हो रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विमान के बाहरी डिजाइन पर सहमति बन गई है। अगले 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नए विमान में उड़ान भरेंगे। अभी वो जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं, उस एयरफोर्स 1 को उड़ता किला कहा जाता है, क्योंकि इस विमान पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता है।